योजनाओं की बात करूं तो 108 जैसी एम्बुलेंस की योजना जो चली, अगर सड़क पर किसी की दुर्घटना हो जाती थी, कभी भी जाति धर्म पूछ करके हमारी एम्बुलेंस ने मदद नहीं किया, सबकी मदद करने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था तो उसकी मदद अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस मदद करने का 1090 वुमेन पावर लाइन समाजवादी पार्टी के सरकार में चला। आज इनके एंटी रोमियो स्कॉट का पता नहीं चल रहा, एंटी रोमियो स्कॉट कहाँ चला गया। बहन बेटियों की नीलाम हो रही है। देर में आपने बहुत सारी योजनाओं को गिनवा के दर दी, आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या 2024 में सरकार बदल देंगे आप? निश्चित तौर पर इंडिया जीत जाएगा, वो बात सही कह रही है। तो बताए चेहरा कौन है? उत्तर प्रदेश का लोग डिसाइड कर पाएंगे कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का लोग करेगा डिसाइड। निश्चित तौर पर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें 22 से ज्यादा लोगों का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में करेगा। निश्चित तौर पर ये आप मानते हैं कि चेहरे को नहीं इंडिया को पसंद करें, चेहरे को नहीं। हमारे इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया को पसंद कर रहे हैं और इंडिया को जिताएंगे, और इंडिया जब जीतेगा तो निश्चित तौर पर ऐसा मतलब कि ये जो 26 दलों का जो ग्रुप है उनके चेहरे को नहीं इंडिया को पसंद कर रहे हैं आम जनता। मणिपुर को लेकर के जिस तरीके से देश की राजनीति गरमाई हुई है एकदम पूरी तरीके से, आप देखें कि यहाँ तक कि नौबत आ रही कि राज्य सरकार का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, केंद्र सरकार का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसी बीच में हमारे बीच बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता है, जिनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि मणिपुर का जो मामला है इसको लेकर के अखिलेश जी और आप लोग कैसे इसको देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था, जिस महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, ये सारे वादे खोखले हैं भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित तौर पर देश शर्मसार है। आज जो हालात बहन बेटियों के साथ हो रही है, निश्चित तौर पर पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। योगी मोदी जी की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मणिपुर में जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जो दरिंदगी हुई है, जो इस तरह का घटना हुई, पूरे देश शर्मसार हो चुका है। कोई शब्द नहीं इस पे कहने के लिए। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में उनके मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना ही चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश से माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और निश्चित तौर पर ऐसा कोई कुकृत्य दोबारा ना हो, इसके लिए निश्चित तौर पर एक कठोर कदम उठाना चाहिए। कठोर नियम भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर केंद्र सरकार भी नहीं चल पा रही तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर में। दरिंदगी हुई है, इसके ऊपर एक सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होने के कारण यहाँ पर आपने देखा कि अभी बंगाल से एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद बिहार से वायरल हुई। इस तरीके से अगर इन सब चीजों पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है तो इस देश में इस तरीके की जो भी घटना है ये सामान्य रूप से होती रहेंगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी को कोई ना कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, ना रोजी न नौकरी न रोजगार है। लगातार जिस प्रकार से बहन बेटियों की अस्मतें लूटी जा रही, रण हो रहा है, पूरी तरह से देश में एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। अब आम जनमानस, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, महिलाएं, सारे लोग मन बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को चक्चा पलट करने का काम किया जाएगा। जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रख रहे हैं, जो बहन बेटियों के इज्जत आबरू की बात करने वाले लोग, आज सरेआम उनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का तनिक भी हकदार नहीं है कि ऐसे लोग सत्ता में बने रहे। निश्चित तौर पर हमारी मांग है मणिपुर के में राष्ट्रपति शासन लागू, और केंद्र सरकार को पूरी तरह से राष्ट्र से माफी मांगना पड़ेगा मोदी जी को। इतना बड़ा कुकृत्य हो रहा है, ना ही देखा जाए, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे बंगलौर की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, देश के विभिन्न प्रदेशों में जो हालात, जो चित्र निकल के आ रहे हैं, जो घटनाएं निकल के आ रही हैं, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार पे भी सवाल उठाती हैं। निश्चित तौर पर जो मोदी जी की सरकार भी पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है। ये 15 लाख देने की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात करते थे, आज कहीं भी देखे केवल कागजी घोड़े दौड़ाने का काम कर रहे हैं। कागजों में इनकी योजनाएं हैं, पटल पर कोई भी काम इनका नहीं दिख रहा है। और किसानों की लागत देने की बात करते थे, किसानों को खुशहाली के रास्ते से जोड़ने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए हमारा देश किसान प्रधान है, हमारा प्रदेश किसान प्रधान है। आज किसानों की हालत बद से बदतर है, उनके लागत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। खाद, उर्वरक, बीज का दाम बढ़ गया है, सिंचाई का दाम, बिजली का दाम बढ़ा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, और उनकी जो फसल है उनका दाम औने पौने दाम पर बिचौलियों के द्वारा खरीदा जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है। वहीं पर नौजवानों की बात मैं करना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज नौजवान बेरोजगारी का आलम झेल रहा है। एमटेक, बीटेक करने वाला, एमबीए करने वाला, एमबीबीएस करने वाले लोगों को कोई भी नौकरी और रोजगार का अवसर नहीं है। निश्चित तौर पर जब अखिलेश जी की सरकार थी तब नौकरी मिली? निश्चित तौर पर IT सेक्टर में रोजगार मिला था, पुलिस की भर्तियां हुई थी,
तमाम सेक्टर में समाजवादी पार्टी ने नौकरी देने का क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके ऊपर आरोप लगाती है, आपके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार आरोप लगाती है कि आपकी जब भी सत्ता रही है तब आपके लोगों ने केवल और केवल यादव लोगों को और मुसलमान को नौकरी देने का काम किया। क्या यह सत्य है? मैं कह रहा हूँ कि आप तुलना कर लीजिए, आंकड़े निकाल लीजिए, देख लीजिए, हत्याएं बढ़ी हैं। और रोजगार की अगर जहाँ बात करें, रोजगार मेला के माध्यम से IT सेक्टर में रोजगार देने का काम किया, नौकरी पुलिस की भर्ती निकालने का काम किया, उनको भरने का काम किया, और हर सेक्टर में हर जात धर्म को हम समाजवादी पार्टी ने लाभ दिया। और अगर आप नौकरी रोजगार के साथ अगर मैं बात करूं, समाजवादी योजनाओं की बात करूं, तो 108 जैसी एम्बुलेंस की योजना जो चली, अगर सड़क पर किसी की दुर्घटना हो जाती थी, कभी भी जाति धर्म पूछ करके हमारी एम्बुलेंस ने मदद नहीं किया, सबकी मदद करने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था तो उसकी की मदद अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस मदद करने का काम की। और किसी भी गर्भवती महिला, चाहे किसी जात धर्म की हो, अगर वो गरीब समाज की है, 102 दवाई होगी तो उसके घर एम्बुलेंस जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर के उसका समुचित इलाज कराने का काम, समेत डिलीवरी कराने का काम समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस करने का काम की। और 1090 वुमेन पावर लाइन समाजवादी पार्टी की सरकार में चला। आज इनके एंटी रोमियो स्क्वाड का पता नहीं चल रहा, एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ चला गया। बहन बेटियों की नीलाम हो रही है समाजवादी पार्टी की सरकार में। आदरणीय डिम्पल जी के बेड़ा पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 चला करके वुमेन पावर लाइन के माध्यम से कहीं अगर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता था तो हम मौके पर पहुंचकर उसकी मदद करने का काम समाजवादी एम्बुलेंस का 55 लाख महिलाओं को वृद्धा विधवा पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये तमाम IIT का कॉलेज बढ़ाने का काम, पॉलिटेक्निक कॉलेज बढ़ाने का, MBBS की सीटें बढ़ाने का काम, IT सेक्टर बढ़ाने का समाजवादी पार्टी ने किया। ये बताइए 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, किसान दुर्घटना बीमा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इन्होंने क्या काम किया बता दे, एक भी काम गिना दे। इतनी देर में आपने बहुत सारी योजनाओं को गिनवा के दर दी। आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या 2024 में सरकार बदल देंगे आप लोग? निश्चित तौर पर इंडिया जीतेगा, NDA हारेगा, और PDA और इंडिया समाजवादी पार्टी यहाँ से निश्चित तौर पर अधिक से सीटें जीतेगी। और जो गठबंधन का बना है, ये गठबंधन निश्चित तौर पर केंद्र में तख्ता पलट करने का काम करेगा। और आप ये बताएं मुझे, UPA नाम था, NDA की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, पिछड़ा दलित शोषित वंचित हर वर्ग के लोग मिल करके इंडिया का निर्माण किए हैं, और इंडिया इन्हीं से बना है। विभिन्न वेशभूषाओं, विभिन्न जाति धर्म से इंडिया जाना जाता है। और इंडिया जो हमारा भारत इंडिया है, इसी का गठबंधन में इंडिया हो गया। तो इंडिया जीतेगा, NDA हारेगा। हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, पिछड़े दलित शोषित वंचित लोग हैं, ये सब मिल करके इंडिया को बनाया है। और इंडिया जीत जाएगा, NDA हार जाएगा। इंडिया जीत जाएगा, वो बात सही कह रहे हैं। ये तो बताए चेहरा कौन है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार का आम जनता चाहती है, जो आम जनता, उत्तर प्रदेश देश की जनता जिस प्रकार का चेहरा चाहेगी, उस प्रकार का चेहरा हमारे इंडिया के पास है। अगर नौजवान चाहेगी तो नौजवान चेहरा है, उत्तर प्रदेश के लोग डिसाइड कर पाएंगे कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का लोग करेगा डिसाइड। निश्चित तौर पर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें, 22 से ज्यादा लोगों का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश तय करेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की है तो निश्चित तौर वरीयता उत्तर प्रदेश की होगी। और निश्चित तौर हमारा गठबंधन, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वही विपक्ष का मुख्य चेहरा माना जाता था पहली मीटिंग में। देखिए, दूसरी मीटिंग के बाद से जब से बदला गया, उसमें आपको क्या? देखिए, ये इंडिया का गठबंधन तय करेगा किसका, लेकिन आम जनमानस इंडिया के गठबंधन को पसंद कर रहा है, चेहरा नहीं, वो इंडिया को पसंद कर रहा है। जो हमारा आम जनता है, देश की जनता है, प्रदेश मतलब ये आप मानते हैं कि चेहरे को नहीं, इंडिया को पसंद कर रहा है, चेहरे को नहीं। हमारे इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया को पसंद कर रहे हैं और इंडिया को जिताएंगे। और इंडिया जब जीतेगा तो निश्चित तौर पर ऐसा, मतलब कि ये जो 26 दलों का जो ग्रुप है, उनके चेहरे को नहीं, इंडिया को पसंद कर रहे हैं। आम जनता जो वोटर है वो इंडिया को पसंद कर रहे हैं। और इंडिया निश्चित तौर पर एक ऐसा चेहरा देगा जिसको, जो आम जनता यहाँ के वोटर है, जो वोट देंगे, निश्चित तौर पर उनके सुयोग, उनके लायक, उनके जो उनकी सोच रही है, उस आधार का प्रधानमंत्री देश को इंडिया देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये देखिए कितनी शानदार भाषा दिए। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही कहा जाता है कि ये भाषण देने में तो नंबर 1 है, ये काम भी करते हैं, क्योंकि भाषण देने के साथ साथ इन्होंने अपनी तमाम योजनाओं को गिना करके रख दिया। जय हिंद, जय भारत।